और उनको आतंकवादी भी कहा गया है। इकरा हसन काफी भावुक हो गई, इस चीज को लेकर क्या कहना चाहिए? ये देखिए गलत है। हम लोगों को संस्कार नहीं कहता है बिना जाने अनजाने कुछ भी बोलना, बिना जाने अनजाने कुछ भी बोलना ये गलत है। क्योंकि अब पार्टी देखिए, पार्टी रहेगी जाएगी बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन बोलना ये सब गलत है। अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी में क्या जरूरत है भाई, बिना गलती के आपको लगता है कि वो आप साबित कर सकते हैं आतंकवादी मूल्य है तो साबित करो। उनको जो बोले हैं ना उनको भी साबित करना है कौन बोला है। आप ऐसे भी एग्जाम नहीं लगा सकती कि हमको ये बोल दिए। आप भी आपको लगता है कि आप वैसे भी एमएलए हैं ना, एमएलए हैं सपा के, तो आपको इतना पावर है कि आप साबित कीजिए। अब बीजेपी वहाँ पर ऐसा सरकार है ना, चमड़ी उधेड़ देंगे। योगी बाबा औरत का किसी भी पक्ष में हो, मुसलमान हो चाहे हिंदू मुसलमान नहीं देखते हैं, सबका बराबर रोजगार की बात करते हैं। चमड़ी उधेड़ के दे देंगे। वो मूल्य के बारे में बोलो चाहे हिंदू के बारे में बोलो, किसी के बारे में नहीं वो बर्दाश्त करने वाले हैं। हमारी जो सेना है सुफिया कुरैशी, उनके बात मेरे सर माथों पे, ठीक है। क्या उनके बीजेपी वाले कोई से टिप्पणी किया था? उनके क्या हाल हुआ? कोई सरकार हो टिप्पणी नहीं होना चाहिए, भारत के लिए काम कर रही है। आपको लगता है कि नहीं गलती करे, आप साबित कीजिए। सन चौधरी से मिला हूँ मैं वेस्टर्न कोर्ट में, बहुत संस्कारी मतलब महिला है वो। आप कब मिल लेना, हाथ जोड़ के ही ऐसे बोलेगा नमस्ते, बहुत अच्छा महिला है, तो उनको सम्मान होना चाहिए। अगर ऐसा कोई बोलता है तो गलत बात है। भी आप नहीं साबित कीजिएगा, आपको लगता है कि आपको कोई बोला है तो आप नाम घोषित कीजिए। कल योगी बाबा करना रोड पे दौड़ा मारेंगे तो फिर बताना। अगर नाम नहीं घोषित किए तो फिर सोचिए कि वहाँ के मुख्यमंत्री पे गिराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बदनाम किया जाएगा कि औरत के नाम बदनाम हो रहा है। आपको लगता है कोई हमारे साथ गलती किया है, लेकिन एमपी के साथ कौन गलती कर सकता है? एमपी का इतना पावर होता है कि किसी को भी कर सकता है। वो सपा के भी नेता है, लेकिन मोदी जी भी बात कर सकती है। एमपी का मतलब ये होता है आप सपा के भी नेता मोदी से बात कर सकते हो। भले विपक्ष की लड़ाई लो, आप अपने सीट के लिए लड़ाई लड़ सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी भी नहीं बोलते क्या? मोदी जी से उनसे बात नहीं होती है? मोदी जी यहाँ भी योगी जी पक्का हम बता रहे हैं एक्शन लेंगे, ये एक बार साबित कर दे। अगर ये गलत बात निकली तो आप ये सोच लेना कि योगी सरकार को बदनाम करने जा रही हो आप। अगर किसी ने भी एक अभद्र टिप्पणी किया है, सबसे पहले वो क्या है, महिला है। जैसे आप हो, वो है, कोई भी हो, है कि नहीं है। हमारे देश में महिला का सम्मान होता है, मोदी जी बोलते भी है कि नहीं है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है कि नहीं है, महिला सम्मान। तो एक तो वो सांसद भी हैं, उनके ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी बोली जाती है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहना चाहेंगे, इकरा हसन का बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है। इकरा हसन खुलकर सामने आई एक सभा के दौरान, वो काफी भावुक हो गई कि उनको एक नेता द्वारा कहा गया है, मूल्य जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। मेरे भी मुंह से कहना पड़ रहा है क्योंकि मुझे इसी बात पे रिपोर्टिंग करनी है, और उनको आतंकवादी भी कहा गया है। इकरा हसन काफी भावुक हो गई, इस चीज को लेकर क्या कहना चाहिए? ये देखिए गलत है। हम लोगों को संस्कार नहीं कहता है बिना जाने अनजाने कुछ भी बोलना, बिना जाने अनजाने कुछ भी बोलना ये गलत है। क्योंकि अब पार्टी देखिए, पार्टी रहेगी जाएगी बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन बोलना ये सब गलत है। अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी में क्या जरूरत है भाई, बिना गलती के आपको लगता है कि वो आप साबित कर सकते हैं आतंकवादी मूल्य है तो साबित करो। आपको लगता है, लेकिन हाँ उनको जो बोले हैं ना उनको भी साबित करना है कौन बोला है। आप ऐसे भी एग्जाम नहीं लगा सकती कि हमको ये बोल दिए। आप भी आपको लगता है कि आप वैसे भी एमएलए हैं ना, एमएलए हैं सपा के, तो आपको इतना पावर है कि आप साबित कीजिए। पावर तो आपके है, ये थोड़ा ना कि आप बीजेपी के सपा। बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इकरा हसन एक सभा में भावुक हो गई और कह रही है कि मुझे मूल्य और आतंकवादी कहा गया किसी द्वारा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे एक सपा सांसद जो कैराना सीट से है उनके? देखिए मेरी बात समझिए, पहले बात तो जो पद है ना, वो पद का सम्मान होना चाहिए। और महिला हमारा हिंदू जो धर्म है उसमें हम सभी को सम्मान करते हैं। महिलाओं को ज़्यादा सम्मान ऐसा नहीं, हमारा सब पुरुष सबका करते हैं। ऐसा जो शब्द बोला है, जो ये गलत बोला है, अगर जो बोला उनको खुलेआम बोलना चाहिए कि व्यक्ति बोला मुझे साबित कीजिए। उनको भी लगता है कि हमको कोई गलती बोल रहा था, आप नाम लीजिए, बिना नाम के कैसे बोल सकते हैं? पहले बात तो संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति है, ठीक है ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है वो संसद का कोर कमेटी होता है और उसका बहुत सम्मान होना चाहिए। अगर ऐसा मैं इकरा, देखिए जो भी इकरा हसन के ऊपर जो भी टिप्पणी की गई है, अगर
ये साबित कर पाई तो अच्छी बात है। लेकिन ये जो भी टिप्पणी जिसने उनको मुल्ला का, आतंकवादी का, जो भी कहा, ये गलत बात है। वो एक सांसद है, उनकी प्रतिष्ठा न करो, लेकिन उस जो पद पे हैं उनकी प्रतिष्ठा करो। लेकिन हम भी ये पूछना चाहते हैं, उस दिन कहाँ गया था जिस दिन मोदी की माँ को गाली दिया गया? आपने भी इनका तो हमने बयान कभी नहीं सुना है। ठीक है, ये जो भी हुआ था वो गलत ही हुआ था, लेकिन ऐसी महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कोई भी हो, किसी भी लेवल का आदमी हो, अगर उसका लेवल अच्छा है, अगर वो सांसद है, अगर कोई अच्छा पद पे है, तो उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सीधी बात है मैडम। ये महिला का सम्मान करना, हमारा धर्म महिला का सम्मान करना सिखाता है। अब महिलाओं को हम बेइज्जती नहीं करते। देखिए, यूपी सरकार में आप ये ठीक है, ये मानते हैं कि एमपी है, ये साजिश चल रही वहाँ पे। आपको लगता है कि नहीं कोई बोला है? बिल्कुल वहाँ का शासन प्रशासन बिल्कुल तगड़ा है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत तगड़ा चल रहा है। भारत में कहीं भी देखिए, अब देखिए ये नहीं कि पश्चिम बंगाल में आप गलती काम भी करो और रिएक्शन पर रिएक्शन भी दो, ये सबसे खतरनाक होती है वहाँ के प्रशासन। आपको लगता है कि आप बोलिए, बिल्कुल होता है। मोदी से मुलाकात नहीं होता है, बोले कि फोटो साझा हो चाहे ना हो, मीडिया में आए चाहे ना हो, तो अपनी पर्सनलता होती है। बिल्कुल देखिए, वो एक सांसद हैं और यहाँ पे तो हमारी योगी सरकार में तो एक आम पब्लिक जो औरत होती है या लड़की होती है, उस पर कोई टिप्पणी बोलता है या कोई भी बात उस पर बोलता है या कोई छेड़खानी करता है, यहाँ पर बीच चौराहे पर लठ बजती है, वो तो एक सांसद हैं और उनके ऊपर अगर कोई ऐसा बात बोला है तो ये बहुत गलत बात है। सीधी बात है, हम भी सपोर्ट करेंगे उनका भी। ठीक है, वो सपा का हो या कांग्रेस की, उससे मतलब नहीं है। हम वो किसी भी पार्टी का वो सांसद हो, उससे मतलब, लेकिन वो औरत है, हम उनका सम्मान करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इकरा हसन का वीडियो देखा होगा आपने, हाल ही में वो भावुक हो गई एक सभा के दौरान। कह रही है कि मुझे किसी एक नेता द्वारा बोला गया है मुल्ली और इस तरीके के शब्दों को, हालांकि मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मैं बोलना नहीं चाहती बट मुझे बोलना पड़ रहा है, और आतंकवादी बोला गया। वो भावुक हो गई, कह रही मेरे परिवार में मेरे पिताजी को भी गाली दी गई। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक ड्रामा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक महिला होने के नाते नहीं बोलना चाहिए। आपका अपना ओपिनियन क्या है? देखिए, मैं राजनीतिक ड्रामा की मैं बात नहीं करूंगा। किसी पार्टी में भी हो, XYZ किसी में भी हो, अगर वो महिला का सम्मान, आदमी का सम्मान नहीं करता है तो उसको वहाँ से निकालना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, कई सारे लोग कह रहे हैं कि इकरा हसन खुलकर नाम क्यों नहीं बता रही? नाम बता देंगे तो हो सकता है कि योगी जी तो कहते हैं कि चाहे महिला हिंदू हो, मुस्लिम हो या विपक्ष की हो या विपक्ष की हो, कोई भी हमारी राजनीतिक लड़ाई अलग है, लेकिन व्यवहारिक लड़ाई एक होती है जिसमें हम रक्षा करेंगे। कोई भी महिला हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे आम महिला हो, तो कार्रवाई करेंगे जिस तरीके से योगी जी बोलते हैं। अभी कल ही स्टेटमेंट आया, यमराज है उसके क्या कहते हैं, दर्शन करा देंगे कोई भी अपराधी हो। हमें अपने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पे ये योगी जी से हमें बिलीव है, भरोसा है कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। रही बात है, देखो, जिसको आदमी देखा नहीं, आदमी कैसे किसी को बोल दे कि भाई ये है कि नहीं? उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, फोटोज वगैरह, वीडियोज वगैरह, क्लिप देखी जा रही है। जैसे वो क्लियरिटी, जैसे ट्रांसपेरेंसी होती है, वो उनको सौंपा जाएगा। और हमें उम्मीद है कि हमारे यूपी के CM आदित्य योगीनाथ जी उस पर जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे, हमें उम्मीद है। थैंक यू। इकरा हसन को जानते हैं? भोपाल के पास से। इकरा हसन को जानते हैं? सपा सांसद। किसको? इकरा हसन एक सपा सांसद। हाँ, उत्तर प्रदेश से कहीं से हैं शायद। केरना की सीट से। हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इकरा हसन ने हाल ही में एक बयान दिया जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है, वीडियो भी इसका वायरल हो रहा है। इकरा हसन कह रही है कि एक नेता है जिनके द्वारा मुझे अभद्र तरीके से टिप्पणी करी गई मुझ पे, मुझे कहा गया है मुल्ली, आतंकवादी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चीज पर? जिसने भी कहा उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो इस देश की चुनी हुई सांसद हैं। मुस्लिम है तो क्या हुआ है, तो भारत की नागरिक बस। और संसदीय लोकतंत्र में इस तरह की बयानबाजी अच्छी नहीं है। ये देश को आंतरिक गृह की धकेल रहे हैं ये लोग। कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि राजनीतिक ड्रामा कर रही है इकरा हसन। वो जो कुछ भी है, मुस्लिम आबादी इस देश का सच है। यदि झेल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो बाहर निकालने की क्षमता रखते हो तो बात करो फिर। लेकिन बाहर कैसे निकाल लेंगे इतना? तो क्यों भड़का रहे हैं? क्यों ऐसी बयानबाजी करते हैं? पूरे देश में हिंदू मुसलमान साथ साथ रहता है। खेत की मेड़ें लगी हुई हैं, पास पड़ोस लगे हुए हैं, उनको नेतागिरी करना है, लड़ना झगड़ना हमको पड़ेगा फिर? क्या मतलब निकलता है इसका? लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक ड्रामा कर रही है इकरा हसन। वो उनका नहीं पता, लेकिन जो देश में 2014 से जो नाटकबाजी चल रही है वो देश के लिए अच्छी नहीं है। कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जब किसी नेता का नाम नहीं बता रही है इकरा हसन, किस तरीके से बोला गया, तो हो सकता है कि झूठ। मैंने हसन की बयानबाजी सुनी ना दूसरे की सुनी, मगर 14 के बाद देश का माहौल खराब हुआ है। मैं MP से बोल रहा हूँ ये बात। 14 के बाद से
भोपाल के पास, मैं सिरोंज का हूँ। बाद से देश का माहौल खराब हाँ हाँ 14 के बाद से कैसे देश का माहौल खराब हाँ 14 के बाद से कैसे देश का माहौल खराब? लोगों में विश्वास खत्म हो गया। कैसे विश्वास? आपस में विश्वास नहीं बचा। कैसे विश्वास खत्म हो गया 2014 के बाद? जो पहले एक दूसरे पे भरोसा करते थे हिंदू मुसलमान, अब वो नहीं कर रहे हैं। भरोसा नहीं कर रहे और नई पीढ़ी जो और देख रही है, जो जहर देख रही है, वो जहर उसके पेट में पल रहा है। 2014 के बाद से जहर पड़ने लगा। जहर परमने लगा। पहले ये जहर नहीं था इतना। मेरी 51 साल उम्र है, मैंने 51 साल में ऐसा नहीं देखा कभी भी। जहर नहीं देखा आपने? हाँ क्या कुछ कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश से कह रहे हैं कि इसी बात पे 2014 के बाद दंगे कितने हुए? मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों में विश्वास नहीं पता, क्योंकि सुन लो, विश्वास तो पहले था। जवाब सुन के जाइए जवाब। क्योंकि विश्वास तो पहले था ना, विश्वास तो पहले था। दंगे हो जाते थे, हिंदू बेटियों के बलात्कार हो जाते थे, न जाने कितने हिंदुओं को काट दिया जाता था, लेकिन मुआवजा एक विशेष धर्म को मिलता था। इसी लाल किले से कहा जाता था देश के संवैधानिक हकों पर अगर किसी का हक है तो एक विशेष धर्म का अधिकार है। तो मैडम 14 के बाद कहा जाता था, 14 के बाद कहा गया है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन 14 से पहले क्या कहा गया था हम सब नहीं सुना है, सब जानती है। तभी तो कह रहे हैं इनका विश्वास पहले था, क्योंकि विशेष धर्म के लिए था सब कुछ। और 2014 के बाद सबका साथ सबका विकास, तो अब इनको विश्वास रहा नहीं, क्योंकि विकास हिंदुओं के पास भी पहुंच रहा है, क्योंकि पहले एक जगह ही विकास पहुंच रहा था, इसलिए इनको परेशानी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कह रहे तो सबका साथ सबका। पूरे देश में घूम फिर के जो महसूस किया है मैं वो बता रहा हूँ आपको। दंगा बता दो, दंगे से मतलब नहीं है मुझे, मैंने जो महसूस मैं 50 दंगे बता दूं, चलो 100 दंगे बता दूं, मैं नेगेटिव 200 दंगे बता दूं, 500 नहीं हूँ, पॉजिटिविटी वाला देखता हूँ मैं तो। वही तो मैं खुद पॉजिटिव करूँ। अरे एक बात बताइए, दंगा नेगेटिव है या दंगा ना होना पॉजिटिव है? जरा ये बता दो, यही बता दो, मतलब के बता बारे में जानकारी ना होना। दंगे बताती कहाँ है? तो आप बता दो, आप ही बता दो। अरे सरकार आप बता दो, मीडिया में आप खड़े हैं। 90% बिक चुकी है। अरे सर आप तो नहीं बिके, अब आपकी बात सुन लूं तो भी 90% में एक इन्हीं को 10% मान लो। ये अगर नहीं बिके तो एक दंगे का नाम गिनवा देते, लेकिन दंगा गिनवा नहीं पाए, सीधा रफू चक्कर हो गए। सच्चाई यही है, इनके पास बताने को कुछ नहीं है, केवल और केवल झूठ।